सभी देशवासियों को नमस्कार। साथियों, आज हम देश के उन समस्त युवा एवं खिलाड़ियों को इस वीडियो के माध्यम से एक प्रेरणा स्वरूप बात बताना चाहते हैं, जो आज के युवा नशा और गलत आदतों में के शिकार होते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको यह वीडियो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि हमारा भारत देश एक ऐसा देश है जहां एक से एक महान विभूतियों ने, महान क्रांतिकारियों ने, महान योद्धाओं ने देश ही नहीं पूरे विश्व में गौरव दिलाया है। ऐसे ही एक परमवीर और विश्व विजेता के विषय में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। निश्चित रूप से अगर यह वीडियो आपको प्रेरणा स्वरूप लगे तो इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करना। साथियों, इस दुनिया में शायद ही कोई ऐसा होगा जो गामा पहलवान को नहीं जानता होगा। कुश्ती पहलवानी का नाम सुनते ही मित्रों एक नाम सबसे पहले आता है, वह है गामा पहलवान। दिमाग में एक तस्वीर बनती है तगड़े चौड़े मुस्टंडे वाले व्यक्ति की, जिसके चेहरे पर तेज और रौबीली मूछें होती हैं, भीमकाय डोले और तना हुआ सीना। गामा पहलवान भारत के एकमात्र ऐसे पहलवान थे जिन्होंने पूरे जीवन में कभी कोई कुश्ती नहीं हारी थी। रुस्तमे हिंद भारत चैंपियन से रुस्तमे जमाना विश्व चैंपियन तक गामा पहलवान को दिए गए प्रत्येक शीर्षक हमेशा किंवदंतियों का वर्णन करने के लिए कम है। गामा पहलवान की विरासत ऐसी है कि उनकी मृत्यु के 5 दशक के बाद भी भारतीय उपमहाद्वीप में हर पहलवान गामा की तरह बनने की इच्छा रखता है। और कहा जाता है कि मशहूर मार्शल आर्ट ब्रूस ली भी गामा पहलवान से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने इन्हें अपना प्रेरणा स्रोत मान लिया था। तो साथियों, चलिए आज हम गामा पहलवान के जीवन के बारे में विस्तार से इस वीडियो में जानते हैं। गामा पहलवान का जन्म गांव जंबोवाल अमृतसर के काश्मीरी परिवार में 22 मई को सन 1878 में गुलाम मोहम्मद बख्श के रूप में हुआ था। उनका परिवार विश्व स्तर के पहलवानों की वजह से जाना जाता है। साथियों, प्रारंभिक कुश्ती अध्ययन। साथियों, जब गामा 6 वर्ष के थे तो उनके पिता मोहम्मद अजीज बख्श का देहांत हो गया था, जो कि एक प्रसिद्ध पहलवान थे। उनके पिता की मृत्यु के बाद गामा पहलवान की देखभाल उनके नाना नून पहलवान ने की थी। नून पहलवान की मृत्यु के बाद उनके चाचा इदा ने उनकी देखभाल की थी। सन 1888 में 10 वर्ष की आयु में गामा पहलवान को पहली बार सार्वजनिक रूप से देखा गया था, जब उन्होंने जोधपुर में आयोजित एक प्रतियोगिता में भाग लिया था। प्रतियोगिता में गामा का स्थान 15वें नंबर पर था। जोधपुर के महाराजा गामा के प्रदर्शन से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने गामा को विजेता घोषित कर दिया। महाराजा श्री भवानी सिंह बहादुर से प्रशिक्षण। जब कुश्ती में गामा के कौशल की कहानी दतिया के महाराजा तक पहुंची, तब उन्होंने उन्हें प्रशिक्षण देने के लिए अपने साथ रख लिया और इस प्रकार गामा पहलवान की पेशेवर कुश्ती यात्रा शुरू हुई। गामा के एक दिन की खुराक सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। साथियों, कुछ सूत्रों के अनुसार उनकी खुराक में 6 देसी मुर्गियां, 10 लीटर दूध, आधा किलो घी और बादाम का टॉनिक होता था। गामा पहलवान की कसरत की योजना। सूत्रों के अनुसार दोस्तों, गामा प्रशिक्षण के दौरान प्रतिदिन 40 पहलवानों के साथ अखाड़े में कुश्ती किया करते थे। गामा एक दिन में 5000 उठा बैठक और 3000 दंड मतलब पुशअप किया करते थे। गामा पहलवान का दुर्लभ कारनामे। सूत्रों के अनुसार दोस्तों, गामा पहलवान ने वर्ष 1902 में बड़ौदा में
1200 किलो का एक पत्थर उठाया था और वह उसको उठाकर कुछ दूर तक चले भी थे। अब इस पत्थर को बड़ौदा के संग्रहालय में रखा गया है। साथियों, यह एक ऐसा रिकॉर्ड था जिसको हम विश्व रिकॉर्ड कह सकते हैं। आज तक किसी भी पहलवान ने 1200 किलो का वजन उठाकर कीर्तिवान भारत को नहीं बनाया है। अब हम आपसे बात करते हैं गामा पहलवान की पहली चुनौती। साथियों, सन 1895 में 17 वर्ष की उम्र में गामा पहलवान ने रहीम बख्श सुल्तानीवाला, जो तत्कालीन भारतीय कुश्ती चैंपियन जिसको कहते हैं रुस्तमे हिंद, काश्मीरी पहलवान को चुनौती दे डाली, जो कि गुजरांवाला पंजाब पाकिस्तान से थे। रहीम बख्श सुल्तानीवाला एक मध्यम आयु वर्ग के आदमी थे, जिनकी ऊंचाई लगभग 7 फीट थी और उनके पास एक शानदार भारतीय रिकॉर्ड भी था। कुश्ती का मुकाबला कई घंटों तक चला और अंततः यह प्रतियोगिता ड्रा से समाप्त हो गई। रहीम बख्श सुल्तानीवाला के साथ उनका मुकाबला उनके जीवन के सबसे अहम और मुख्य रहा है। साथियों, वर्ष 1910 तक रहीम बख्श सुल्तानीवाला को छोड़कर गामा पहलवान ने उन सभी प्रमुख भारतीय पहलवान को हराया जिन्होंने उनसे कुश्ती की थी। अपने घरेलू सफलताओं के बाद गामा ने अपना ध्यान दुनिया के अन्य हिस्सों पर केंद्रित कर दिया। पश्चिमी पहलवानों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए गामा पहलवान अपने छोटे भाई इमाम बख्श के साथ इंग्लैंड गए। हालांकि उनके छोटे कद के कारण उन्हें उस प्रतियोगिता में प्रवेश नहीं मिला। जब गामा पहलवान लंदन में थे, लंदन के जेबेस्को और फ्रैंक गॉच को विशेष रूप से चुनौती दे दी और कहा कि या तो वह उनसे मुकाबला करें या फिर उन्हें पुरस्कार राशि दे दे। यह चुनौती पहली बार अमेरिका के पहलवान ब्राजमिन रोलर ने स्वीकार की। गामा ने रोलर को 1 मिनट 40 सेकंड में पछाड़ दिया और फिर दोबारा गामा और रोलर के बीच में कुश्ती हुई, जिसमें रोलर 9 मिनट 10 सेकंड ही टिक सके। अगले दिन गामा पहलवान ने 12 पहलवानों को हराकर आधिकारिक टूर्नामेंट में प्रवेश प्राप्त कर लिया। साथियों, उस समय दुनिया में कुश्ती के मामले में अमेरिका के जेबेस्को पहलवान का बहुत नाम था। वे विश्व चैंपियन माने जाते थे। उनको विश्व में आज तक किसी ने कुश्ती में नहीं हराया था, लेकिन गामा पहलवान ने इसे भी परास्त कर दिया और पूरी दुनिया में गामा को कोई नहीं हरा सका और उन्हें वर्ल्ड चैंपियन का खिताब भी मिला था। साथियों, गामा पहलवान एक ऐसे पहलवान थे जो अपने 52 साल के कैरियर में कभी किसी से कभी भी नहीं हारे। भारत अपितु विश्व में अपनी पहलवानी के दम पर उन्होंने अपना परचम लहराया और हमेशा अजेय रहे। ऐसे पहलवान जिन्होंने भारत ही नहीं पूरे देश में और पूरे विश्व में अपना नाम और गौरव भारत देश को दिलाया है, ऐसे महान योद्धा और ऐसे महान पहलवान को हम सत सत नमन करते हैं। साथियों, भारत पाक बंटवारे के समय ही ये अपने परिवार के साथ लाहौर चले गए। मई सन 1960 में लाहौर में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। हम ऐसे पहलवान, ऐसे योद्धा को नमन करते हैं और सभी से निवेदन करते हैं कि यह वीडियो देखकर कम से कम वर्तमान समय में युवाओं में फैल रहे नशाखोरी और गलत आदतों को दूर करके इस वीडियो से प्रेरणा लेकर कम से कम अगर कुछ लोग भी सही राह पर आ सके तो हमारा इस वीडियो बनाने का सपना या कार्य सफल होगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, कमेंट्स, लाइक जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।